काशी विश्वनाथ का और ज्ञानव्यापी विवाद का फिर क्या क्या हल है, कैसे होगा? देखिए, हल अगर हम लोग ना पढ़े इस मामले में तो ज्यादा अच्छा है कि जो भी मामला अदालत में हो उसको उस पर छोड़ दें। आप साउथ अफ्रीका को देखिए, कोई इससे तो इनकार नहीं करता है। मुझे यहाँ पे इतना मौका भी नहीं है और ना मैं चाहता हूँ। अगर मैं आपको रेफरेंस देने लगूँ किताबों से तो हम सब कांप जाएंगे उन रेफरेंसेस के साथ। अकेले ज़ियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांगीरी पढ़ लीजिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज़शाही पढ़ लीजिए, दीनी किताबें छोड़ दीजिए तो सिर्फ हिस्ट्री की किताबें पढ़ लीजिए। साउथ अफ्रीका में देखिए, जब मैं मेरे कहता हूँ, मैं इस नाते मेरे कह रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली मेरे बुजुर्ग, लेकिन मैं इस नाते मैं भी उसी कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ। मुझसे पहले वालों ने क्या किया है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन, आज ट्राइबल माइंडसेट के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती कि इस ट्राइब के आदमी को तुमने मार दिया तो ये ट्राइब वाले तुम्हारे ट्राइब के एक मारने वाले को मारें या ना मारें जी, लेकिन उस दूसरे ट्राइब के आदमी को मार देंगे, ये नहीं चल सकता। मैं उनके एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो इतिहास बनाया है, उस इतिहास की मेमोरी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो समाज में वो जो कड़वापन है वो बना रहेगा, और एक बार मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, ऐसा हुआ है। अब उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? सॉल्यूशन कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन। साउथ अफ्रीका में ट्रुथ कमीशन बना या नहीं बना? बना। उसी अंदाज से हम भी कोई ऐसा काम कर सकते जहां मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मुझे ये स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो कोई इस्लाम की दीनी हुकूमतें नहीं थी, वो मुसलमान बादशाह थे। बादशाहत का इंस्टीट्यूशन अपने आप में जी, कुरान उसको डिक्राई करता है। वो कहता है कि जब ये बादशाह शहरों में दाखिल होते हैं तो ये इज्जतदारों की इज्जत लूट लेते हैं, खुद कुरान कहता है। तो मैं बादशाहों के कामों, सर सैयद ने नाम लेके महमूद गजनवी को और औरंगजेब को अपनी आलोचना का निशाना बनाया और कहा मैं इनके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, उन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं जी, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस हद तक जिम्मेदार हूं कि अगर मैं उसको डिनाई करूंगा कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही, ये हो रहा है, अब उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो कड़वाहट बाकी रहेगी। और अगर मैं एक बार कहूंगा कि ये बादशाह थे, आप इतनी बात कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं इन्होंने इससे ज्यादा किया। इन्होंने तो अपने बाप को कैद में रखा, इन्होंने तो अपनी बेटी को कैद में रखा, इन्होंने तो बाप ने खत लिखा, ये सुनिए, बाप ने एक खत लिखा कि भाई मैं बिल्कुल तन्हा हूं, नहीं बल्कि दो खत का जिक्र करूंगा। एक में तो वो फारसी का शेर है, मुझे याद नहीं, फारसी का शेर लिख के भेजा। पानी भी सीमित मिलता था शाहजहां को, तो उसने लिखा कि यार तू कैसा मुसलमान है, तू जिंदा बाप को वो पानी देने को तैयार नहीं है। हिंदू तो अपने मुर्दा बाप को पानी पिलाता है पितृपक्ष में। और ये शेर फारसी में है। और दूसरा है, उसने कहा भाई मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, चंद बच्चे यहाँ भेज दो जिनको मैं कुछ कुरान ही पढ़ा दूंगा। तो उस पर औरंगजेब ने अपने हाथ से लिखा है कि बादशाही रफ्त शौक़े बादशाही न रफ्त। बादशाही चली गई तुम्हारी, लेकिन बादशाहत का शौक अभी नहीं गया है, तुम इन बच्चों पे बादशाही करना चाहते हो। अच्छा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।